बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफ्तर हुसैन साई हाजिर खिदमत है। अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर ने खतरे की घंटी बजा दी। उसने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है और उनके एटमी प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में है, इसलिए इस पर बहस जारी है। और सदर वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अब चलते हैं छोटी छोटी खबरों को। चौधरी तजाद हसन के लिए मुश्किलात के दिन उन्होंने खुद ही आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देकर मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसेस के बारे में आर्मी चीफ को मुलव्वस करके अपने लिए एक खतरे की घंटी बजा दी और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पीपल्स पार्टी ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और उनकी रुकनियत मुअत्तल करने के लिए आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो से इजाजत मांग ली। उसके बाद यह है कि अब कैप्टन सफ्तर ने आज उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, जो ये उन्होंने बयान दिया है इसके बारे में। फिर शहजाद अकबर को नैब ने आमदन से ज्यादा असासे बनाने पर तलब कर लिया। इसके बाद चलते हैं सदर पाकिस्तान जो हैं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं पहले की तरह। और आज ये खबर मिली है कि कप्तान और उनकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग के तहत चल रहे हैं। मुल्तान में निश्तर कॉलेज में लाशों की बेहुरमती, इससे पाकिस्तानी जो कौम है उनके सर शर्म से झुक गए। जो मुल्तान निश्तर कॉलेज में इंसानियत के साथ इंसानियत सोच सलूक किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, और ये देखो अमले की कितनी बेहिसी है, इन्हें इस पर करार वाकया सजा देनी चाहिए। फिर आते हैं असल स्टोरी की तरफ कि ये जो सदर अमेरिका बाइडन ने हमारे खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक बयान दिया, जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए अच्छा नहीं है और किसी सूरत में इस बयान को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे एटमी असासे जो हैं वो कहा कि गैर महफूज हाथों में हैं और पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक मुल्क है। ये जो बाइडन का एक तरफ हमारे साथ तलकात बढ़ाने का बयान, F-16 खरीदने की दावतें, F-16 खरीदने के लिए पैसे देने की लालच, और दूसरी तरफ हमें खतरनाक करार दे देना, ये किसी तौर पर भी पाकिस्तानी कौम के लिए मुनासिब नहीं है, ना काबिल कबूल है। कप्तान ने तो इसकी मजम्मत की है भरपूर और शदीद अल्फाज में, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हम अमेरिका के साथ तलकात चाहते हैं, लेकिन ये बयान हमारी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, इस पर हम किसी सूरत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बहरहाल अमेरिकी सदर के बयान की हर तरफ से पाकिस्तान में मजम्मत की जा रही है कि ये हमारी सालमियत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतदारफ है, इसे हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं जो आर्मी चीफ और पीएम पाकिस्तान की कल मुलाकात हुई है, वो उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वो मुलाकात तकरीबन 4 से 5 घंटों पर मुहित थी, जिसमें 1-2 वक्फे चाय के टी ब्रेक भी हुई और 2-3 मरहले में ये 4-5 घंटे की मुलाकात जारी रही। क्योंकि मुझे इससे भी अंदाजा है कि कल हमारे एक अजीज की शादी थी, वो हाजिर सर्विस जनरल हैं, कोर कमांडर मुल्तान आजकल तैनात हुए हैं, उनकी बेटी और हमारे अजीज के बेटे की शादी थी। मैं उस शादी में शिरकत के लिए गया। वहाँ पे ये खबर थी कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो ना आए। और पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने भी ना की, सिर्फ इस मसरूफियात की वजह से। बहरहाल वहाँ तकरीबन सारे जर्नैल मौजूद थे आर्मी चीफ के अलावा उस शादी में। वो
जब मैं घर पहुंचा तो मुझे उसकी अंदरूनी कहानी का पता चला। मैंने कहा इसीलिए वो आर्मी चीफ शादी पे तशरीफ नहीं लाए। वो दो जो हैं, कह सकते हैं कि दो तीन मरहलों में ये बात हुई। एक ये थी कि जो आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका था और वजीर आजम के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे थे, वो आपस में तबादला ख्यालात किया गया। और पाकिस्तान के ये खारजी मामलात थे, फिर पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर भी आपस में तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ के साथ डीजी ISI थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ वज़ीर दाखिला भी थे। बाद में और लोग भी शामिल हुए जब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में के बारे में मुज़ाकरात हुए, आपस में बातचीत हुई, तो फिर और लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन बाहर की जो थी तफसील वो सारी आर्मी चीफ ने बताई कि मैंने अमेरिका से ये मुलाकात जो की है वो उस पर वहाँ अफगानिस्तान के बारे में भी डिस्कस हुई, इंडिया के तल्कात के बारे में भी डिस्कस हुई, फिर TTP के बारे में तफसील से उनसे बात हुई। मैंने उन्हें पूरी तरह ब्रीफिंग दी कि अफगानिस्तान पर हम ये आपकी मदद कर सकते हैं, हिंदुस्तान से हम तल्कात चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर, और हम सीज फायर भी करना चाहते हैं, उनके साथ तजारत करना भी चाहते हैं। TTP से भी हमारे मुज़ाकरात भी जारी हैं और ऑपरेशन भी जारी है। जहाँ जहाँ मज़ामत होती है वहाँ पर हम उनका सर कुचल देते हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब ने अपने दौरों के बारे में आर्मी चीफ को एतमाद में लिया और सारी तफसीलात बताई। रूस और यूक्रेन की जंग का भी जिक्र हुआ, जिसमें भी गैर जानबदार रहने का फैसला दोनों तरफ से किया गया। फिर उसके बाद अंदरूनी मामलात पे जब बात हुई TTP और वो वहाँ के स्वात ऑपरेशन पर, तो तफसील से आर्मी चीफ ने DG ISI भी साथ थे, वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वहाँ पे अमन रैलियां भी निकाली जा रही हैं दोनों तरफ से, PDM की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी, कि यहाँ पर अमन होना चाहिए। इससे कबल मैं बताता चलूँ कि 2007 और 8 में भी स्वात में इसी तरह का एडवेंचर हुआ था। जो आर्मी उस वक़्त चीफ थे उन्होंने सख्ती से उसे कुचल दिया था और उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी। अब दोनों तरफ से ये मुज़ाकरात भी जारी है और जहाँ जहाँ मज़ामत होती है वहाँ पे उन्हें जवाब भी दिया जाता है, जैसे कि कल के व्लॉग मैंने बताया भी था। उसके बाद अंदरूनी मामलात पर बड़ी तफसील से डिस्कस हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की मुकम्मल छुट्टी का प्रोग्राम है। उस पर भी आर्मी चीफ ने रजामंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप अपने मामलात अंदरूनी जो हैं सियासी जिस तरह बेहतर अंदाज में चल सकते हैं, बेहतर अंदाज में उसे चलाएं, और आईनी तौर पर अगर आप वज़ीर आला को फारग कर सकते हैं तो उसमें हमारी कोई किसी किस्म की मशावरत की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई मुदाखलत की ज़रूरत है। आप अपनी तरह सियासी फैसला करें और जो भी फैसला करें वो आईनी तौर पर हो, आईनी तौर पर दुरुस्त हो, वो फैसला आप करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। फिर बात आई धरने की, लॉन्ग मार्च की और धरने की। उस पर भी आर्मी चीफ ने अपनी मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ी हम रियासत के मामले में हुकूमत के मुकम्मल साथ हैं। अगर किसी ने भी इसे डिसिप्लिटाइड क्या कहते हैं, वो इंग्लिश का लफ्ज़ है मेरे ज़बान पर नहीं चल रहा, किसी ने भी अंदरूनी मामलात ख़राब करने की कोशिश भी की तो उसमें हम हुकूमत की मदद करेंगे, हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे और किसी तौर पर भी पीछे नहीं रहेंगे। और कप्तान को भी बड़ा सख्त पैगाम दे दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि आईनी तौर पर अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं, अगर बैठते हैं जहां हुकूमत इजाज़त देती है, वो DC साहब इजाज़त देंगे, वहां पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन किसी तौर पे भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। अगर ऐसी कोशिश की गई तो फिर बिल्कुल आपके साथ जो सलूक होगा वो राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं, मैं भी बार बार बता चुका हूं। इसलिए कप्तान के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कप्तान इस वक्त पूरी तवज्जो कल के जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट पर लगाए हुए हैं। वो भी मुल्तान में भी अपसेट के 50-50 इम्कानात हैं, पंजाब में भी हो सकता है एक सीट पे
ऐसा ही अपसेट हो जाए सरहद में भी, तो एक सीट पर तो यकीनन वो कह रहे हैं तजिया नगार के अपसेट होगा। लेकिन अगर कप्तान आप सीटें सारी जीत भी जाते हैं तो वो पीटीआई की सीटें हैं, इसलिए इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी छोड़ी हुई सीटें जीतेंगे। हाँ, अगर इस सीट में कोई सीट पीडीएम का कोई भी कैंडिडेट ले गया तो वो कप्तान के लिए जरूर परेशानी का बायस होगा, इसलिए कि वहां से अंदाजा लगाया जाएगा कि उनकी मकबूलियत में बढ़ने की बजाय कमी वाकया हुई है। इसलिए ये कप्तान का इम्तिहान है, हुकूमत का बिल्कुल इसमें कोई इम्तिहान नहीं, क्योंकि हुकूमत तो पहले ही ये सीटें लूज की हुई है। अगर अब भी लूज कर गई तो कोई इसमें मजायके वाली या जंबे वाली बात नहीं है कि वो अपनी सीट हार जाए। इसलिए ये तमाम मुश्किलात, तमाम जो परेशानियां हैं, ये कप्तान के लिए हैं और उन पर नाअहली और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तोशाखाना केस में वो किसी सूरत में भी बच नहीं सकते, ना फॉरेन फंडिंग में गिरफ्तारी से। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्हें यकीनन रिलीफ मिलेगा इस सिलसिला में। तो ये अब कप्तान के मतलब जो बातें हैं वो कह रहे हैं कि वो दबाव बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। बिल्कुल उन्हें बहुत सख्त पैगाम दे दिया गया है, इसलिए कि बहुत कम इम्कानात हैं लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन वो अपना हर हरबा हुकूमत और हुकूमती अदारों को दबाव में लाने के लिए हर हालत में जारी रखेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला मुझे सच बोलने और आप तक सच पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो वालिदैन अजीज़ वक़रब दोस्त बाप साहब मुसलमानों को अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।